आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। किसानों कर्मियों पर केंद्र का करम। केंद्र सरकार ने बुधवार को किसानों और अपने कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। सरकार ने रबी की 6 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का ऐलान किया। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की घोषणा की। इन घोषणाओं से देश में करोड़ों किसानों, 1.14 करोड़ केंद्रीय कर्मियों और पेंशनधारियों को लाभ होगा। खाद्य पदार्थ बेचने वाले पहचान पत्र बनेंगे। उत्तराखंड में खाद्य पदार्थ बेचने वालों के लिए पहचान पत्र बनना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही मीट विक्रेताओं के लिए भी हलाल या झटका का उल्लेख करना जरूरी हो गया है। खाद्य संरक्षा आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बुधवार को इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए हैं। उमर के शपथ ग्रहण समारोह में दिखी विपक्ष की एकता। पाकिस्तान को जयशंकर की दो टोक, आतंकवाद व्यापार साथ साथ नहीं। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को उसी की धरती से परोक्ष संदेश देते हुए बुधवार को कहा कि यदि सीमा पार से आतंकी गतिविधियां संचालित होंगी तो व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सुविधा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की संभावना नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त मुनस्यारी के दुर्गम गांव में फंसे तो 5 दिवसीय दौरे पर उच्च हिमालयी क्षेत्र मिलम जा रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रालम गांव में फंस गए हैं। मौसम खराब होने पर मुनस्यारी से करीब 42 किलोमीटर दूर उनके हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग करानी पड़ी। उत्तराखंड के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे और सी के पीएसओ नवीन कुमार भी उनके साथ हैं। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की स्थिति बताएं। तो हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 6 नवंबर तक स्थिति से अवगत कराने को कहा है। पराली मामले में हरियाणा पंजाब सरकार को फटकार। तो पराली जलाने पर रोक लगाने में विफल रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब और हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाई। न्याय की देवी की आंखों से हटी पट्टी। तो सर्वोच्च अदालत में बुधवार को न्याय की देवी की नई प्रतिमा लगाई गई। मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा दी गई और हाथ में तलवार की जगह संविधान ने ले ली। खाद्य पदार्थों में थूकने पर 1 लाख तक का जुर्माना। तो खाद्य पदार्थों में थूकने की घटनाओं पर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर खाद्य संरक्षा विभाग ने भी इसे लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। इस तरह की घटनाओं में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्ति पर 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकारी कार्मिकों को 30 लाख से 1 करोड़ तक बीमा कवर। पूर्व सैनिक पर गुलदार का हमला, ग्रामीणों ने मार डाला। तो कस्बे से लगे ग्राम भिक्कावाला में खेत में काम कर रहे पूर्व सैनिक पर गुलदार ने हमला कर दिया। शोर सुनकर आसपास लोग ग्रामीण वहां पहुंच गए तो गुलदार पूर्व सैनिकों को घसीटते हुए ले जा रहा था। इस पर ग्रामीणों ने गुलदार पर डंडों से हमला कर दिया। ग्रामीणों ने डंडों से पीट कर गुलदार को मौत के घाट उतार दिया। उद्योगों की सिंगल विंडो अभी तक नहीं खुलेगी। केंद्रीय कर्मियों को का डीए 3% बढ़ा। ओबीसी के आरक्षण पर 6 तक स्थिति स्पष्ट करे सरकार। उपनल सरकार दाखिल कर सकती है पुनर्विचार याचिका। तो उपनल कर्मचारियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार रिव्यू याचिका दाखिल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते रोज उपनल कर्मियों के नियमितीकरण, न्यूनतम वेतन भत्ते देने के हाईकोर्ट के वर्ष 2018 के आदेश के खिलाफ सरकार की एसएलपी को खारिज कर दिया है।
बुधवार को सैनिक कल्याण सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी ने उपनल के प्रबंध निदेशक JNS बिष्ट, उपनल के न्याय और मानव संसाधन विभाग के अफसरों के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा की। उपनल अफसरों ने सचिव को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रमाणिक कॉपी की प्रतीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर अंतिम निर्णय सरकार को लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से लड़ेंगे उपनल कर्मचारी। तो उपनल कर्मचारियों ने हाईकोर्ट के उपनल कर्मियों के नियमितीकरण और समान काम समान वेतन देने के आदेश को लागू किए जाने की मांग की है। कर्मचारियों ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड सरकार की SLP खारिज होने के बाद दोबारा पुनर्विचार याचिका दायर करने की कोशिश का विरोध किया है। GST, परिवहन, ऊर्जा में भी राजस्व बढ़ाएं। राज्यपाल और CM ने दी शुभकामनाएं। तो वाल्मीकि जयंती की पूर्व संध्या पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभकामनाएं दी। प्रथम महिला ने राजभवन में मनाया करवा चौथ। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में PG की 19 सीटें बढ़ी। कर्मचारियों को कॉरपोरेट सैलरी पैकेज के लिए 6 बैंकों से करार। महिलाओं के विकास के लिए बनेगी सशक्त नीति। 17 लाख कनेक्शन बिल दे रहे 3 लाख। तो उत्तराखंड में पानी का बिल न चुकाने वालों और बिना पानी कनेक्शन लेकर पानी पीने वालों के खिलाफ अभियान शुरू होगा। DG BRO के खिलाफ हाईकोर्ट से जमानती वारंट। गढ़वाली और कुमाऊनी पेस्ट्री का अनावरण किया। दीपावली से पहले DA बढ़ाए सरकार। ग्वालदम से जोशीमठ तक बनेगी सेना की नई सड़कें। 127 युवाओं का प्रशिक्षण के लिए चयन हुआ। बोल्ड में पूरी और धरातल में योजना अधूरी। मुकेश बोरा को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। तो एक महिला के साथ दुष्कर्म और उसकी नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ के मामले में नैनीताल दुग्ध संघ लाल कुआं के अध्यक्ष मुकेश बोरा को हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी। कोर्ट ने बुधवार को बोरा के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए मामले में राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। सीमांत में वोटरों को होने वाली दिक्कतें जानने पहुंचे हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। गोचर में कारोबारी से मारपीट करने वाले गिरफ्तार हुए। नीति बॉर्डर हाईवे पर हादसे में 2 की मौत। तो नीति बॉर्डर राजमार्ग में सुराई टूटा भावकुंड के पास मंगलवार रात हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक घायल है। यह तीनों हाईवे निर्माण में लगी कंपनी CPPL में कार्यरत थे। रुद्रपुर में बेटी से दुष्कर्म के आरोप में पिता गिरफ्तार। तो ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति पर बेटी से रेप का आरोप लगाते हुए बुधवार को पुलिस को तहरीर दी। गोचर में खुला बाजार 4 आरोपित गिरफ्तार हुए। तो चारों आरोपियों को अदालत में पेश करने के बाद मिली जमानत। मुस्लिम समुदाय के लोगों की दुकानें रही बंद। स्कूटी पार्किंग को लेकर के मंगलवार को हिंदू और मुस्लिम व्यापारी के बीच मारपीट के बाद हुए हंगामे के बाद बुधवार को गोचर का बाजार खुल गया। हालांकि मुस्लिम समुदाय के लोगों की दुकानों पर ताले लटके रहे। पुलिस ने व्यापारी कैलाश बिष्ट से मारपीट के आरोपित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बाद में अदालत से चारों को जमानत मिलने पर रिहा भी कर दिया गया। पुलिस प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए गोचर में पुलिस के जवानों के साथ PSC के 400 जवानों की टुकड़ी को तैनात किया। इस कारण चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का पहरा है। 24 अक्टूबर को UKD देहरादून में निकालेगी टांडव रैली। खाई में गिरा वाहन, 2 की मौत, 1 गंभीर। तो जोशीमठ नीति मलारी हाईवे पर स्वयं टूटा भावकुंड के समीप मंगलवार देर रात एक कैंपर वाहन अनियंत्रित होकर के खाई में जा गिरा। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। बिना अवकाश स्वीकृत कराए अनुपस्थित चल रही शिक्षिका को किया निलंबित। तो पौड़ी से खबर है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग में राजकीय प्राथमिक बैड़ाखाल की शिक्षिका पुष्पलता को निलंबित कर दिया। विभाग ने बिना अवकाश स्वीकृत कराए अनुपस्थित रहने पर कार्रवाई की है। जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक नागेंद्र बर्तवाल ने निलंबन आदेश जारी किए हैं।
दून में प्रतिबंधित मार्गों पर ई रिक्शा होंगे सीज। संपर्क क्रांति में चेयर कार की 216, जनरल की 180 सीटें बढ़ी। तो काठगोदाम और दिल्ली के बीच संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन से सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। दवा फैक्ट्री को बेचने नहीं देगी कांग्रेस। तो निजी हाथों में फैक्ट्री बेचने की तैयारी के विरोध में रामनगर पुरानी तहसील में एसडीएम दफ्तर तक संगठनों ने निकाली पदयात्रा। 24 अक्टूबर को 29 शहरों में होगी यूटीटी परीक्षा। तो यूटेट प्रथम व द्वितीय की परीक्षाओं की तैयारी को लेकर के बोर्ड अधिकारियों ने बुधवार को सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें निर्णय लिया गया कि 24 अक्टूबर को प्रदेश के 29 शहरों में परीक्षा कराई जाएगी। इस दौरान सभी सीईओ को परीक्षा केंद्रों में बेहतर व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं। यूटेट परिषद के सचिव वीपी चिमल्टी ने कहा कि यूटेट प्रथम में 12,858 और यूटेट द्वितीय में 40,520 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। इसी के साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के विज्ञप्ति जारी की है। तो इसे बताया गया है कि 4 मार्च 2024 से 21 जून 2024 के क्रम में सफल अभ्यर्थियों से दिनांक 18 मार्च 2024 एवं 8 जुलाई 2024 तक प्राप्त अभिलेखों की सन्नी परीक्षा के क्रम में अनर्य सूची, अधिमानी अर्ता सूची एवं अभ्यर्थन निरस्त सूची आयोग की वेबसाइट pset.uk.gov पर प्रसारित की गई है। तो उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान विषय के अंतर्गत संशोधित शॉर्ट लिस्ट परिणाम के सापेक्ष अनर्य सूची एवं अधिमानी अर्ता सूची के अंकित अभ्यर्थियों से अनर्यता के सापेक्ष साक्ष्यों सहित प्रत्यावेदन करने के लिए 15 दिन का समय यानी दिनांक 31 अक्टूबर तक प्रदान किया जाता है। सांसद ने सीएम को पत्र भेजकर संविदा कर्मियों की पीड़ा बताई। तो ऊर्जा के तीनों निगमों में कार्यरत सैकड़ों संविदा कर्मियों की नियमितीकरण और समान कार्य समान वेतन की मांग पर आश्वासन के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिस पर संविदा कर्मियों ने दिवाली के दौरान हड़ताल की भी चेतावनी दी है। इस बीच हरिद्वार सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर कार्मिकों की पीड़ा बताई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता शिक्षक भर्ती को लेकर के विज्ञप्ति जारी कर दी है। तो उत्तराखंड विशेष सदस्य शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह ग सेवा सामान्य शाखा एवं महिला शाखा विज्ञप्ति। तो यहाँ पे ऐसा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या माध्यम से उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग परीक्षा 2024 के अंतर्गत रिक्त 613 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन की शर्तानुसार पात्र अभ्यर्थियों से आयोग की वेबसाइट pset.uk.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र निम्नानुसार आमंत्रित किए जा रहे हैं। विज्ञापन प्रकाशन एवं ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो है 18 अक्टूबर 2024। ऑनलाइन आवेदन करने किए जाने की अंतिम तिथि 7 नवंबर तक है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन किए जाने की प्रारंभिक तिथि 19 नवंबर। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन किए जाने की अंतिम तिथि जो है वो 28 नवंबर है। तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आयोग की वेबसाइट pcs.uk.gov.in पर प्रसारित विज्ञापन में वर्णित समस्त शर्तों निर्देशों का भली भांति अवलोकन करना सुनिश्चित कर लें। 2 राज्यों में स्थायी निवास प्रमाण पत्र मामले की जांच के दिया आदेश। तो उत्तर प्रदेश से डीएलएड करने के बाद उत्तराखंड में शिक्षक के पद पर नियुक्ति पा चुके शिक्षकों के स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच होगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि 2 राज्यों से स्थायी निवास प्रमाण पत्र मामले की परीक्षा काल में जांच पूरी कराई जाएगी। प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 2906 पदों पर चल रहे शिक्षकों की भर्ती में अन्य राज्यों से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। भर्ती के लिए अब तक हुई 3 चरणों की काउंसलिंग में इस तरह के कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है। आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश से डीएलएड प्रशिक्षण के लिए यूपी राज्य का स्थायी निवासी होने की बाध्यता है, जबकि उत्तराखंड में भर्ती के लिए उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना जरूरी है। ऐसे में एक समय में 2 राज्यों के स्थायी निवासी होने पर पौड़ी और उधमसिंह नगर
जिले से दिशा निर्देश मांगे गए हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने भी इस प्रकरण में शिकायत की है। आदेश में कहा गया है कि संबंधित अभ्यर्थियों से आवश्यक अभिलेखों के साथ उत्तर प्रदेश राज्य में द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जाना होगा। इन अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण संस्थान से यह भी जानकारी ली जाए कि इन्होंने किस आधार पर द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण में प्रवेश लिया है। महिला अभ्यर्थियों को चयन के बाद भी नियुक्ति नहीं, तो चमोली जिले में चयनित महिला अभ्यर्थियों को चयन के बावजूद नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। विभाग का कहना है कि महिला ने शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की तिथि से पहले स्नातक किया या नहीं, इस संबंध में संबंधित संस्थान से सूचना मांगी है। जिस संस्थान से सूचना मांगी गई है उनका कहना है कि इसके लिए 200 रुपये का ड्राफ्ट लगेगा तभी सूचना मिलेगी। उधर महिला का कहना है कि उसका स्नातक का प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि से पहले का है, इसके बावजूद विभाग उसकी नियुक्ति लटकाए हुए है। 2906 अभ्यर्थियों में अब तक 1840 को नियुक्ति पत्र। तो प्रदेश में 2906 पदों के लिए चल रही शिक्षकों की भर्ती में अब तक 3 चरणों की काउंसलिंग के बाद 1840 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। त्यौहारी सीजन में अर्धवार्षिक परीक्षाओं पर शिक्षक नाराज। तो प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में त्यौहारी सीजन में अर्धवार्षिक परीक्षा पर शिक्षकों ने नाराजगी जताई है। राजकीय शिक्षा संघ के पूर्व महामंत्री डॉक्टर सोहन माजला के मुताबिक 30 अक्टूबर को व्यावसायिक शिक्षा की परीक्षा तिथि घोषित की गई है, जबकि इस दिन धनतेरस है। ऐसे में उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ सहित दूर दराज के शिक्षक दीपावली में कैसे घर जा पाएंगे। चारा टास्क फोर्स का हुआ गठन। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो वेस्टर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड में 902 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 64 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक में 100 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। नाबार्ड में 108 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 21 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान में 50 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 22 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। आरपीएससी ने जारी किया विज्ञापन, 13 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 6 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सप्ताह भर मनेगी राज्य स्थापना की 25वीं सालगिरह। तो उत्तराखंड में राज्य स्थापना की 25वीं सालगिरह सप्ताह भर मनाई जाएगी। इस दौरान कई कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रमों की शुरुआत 6 नवंबर से हो जाएगी। इसके साथ ही देवभूमि रजोत्सव की भी शुरुआत की जाएगी, जो पूरे वर्ष मनाया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड खरीदेगा ई वाहन। संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को सांसद ने सीएम को भेजा पत्र। अशासकीय महाविद्यालयों में नियुक्तियों पर लगी रोक हटाए सरकार। मुख्यमंत्री को सक्रिय सदस्य बनाकर अभियान शुरू किया। दून में यूपीसीएल एमडी के आवास पर लगा प्रदेश का पहला स्मार्ट प्रीपेड मीटर। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका की तैयारी। कर संग्रह बढ़ाएं और कर चोरी पर सख्त कदम उठाएं। सड़क पर गड्ढों की 204 शिकायतें ऐप से आई। खाद्य पदार्थों में थूकने और गंदगी मिलाने पर 1 लाख तक जुर्माना। स्थापना दिवस पर महिलाओं को मिलेगी सौगात। तो कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने राज्य महिला नीति 2024 की समीक्षा की। उपचुनाव के लिए तैयारियां तेज। तो भाजपा ने प्रत्याशी के नामों का पैनल संसदीय बोर्ड को भेजा। प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस का सर्वे हुआ पूरा, अब पर्यवेक्षक करेंगे दौरा। रुद्रपुर में पिता ने बेटी से किया दुष्कर्म, गिरफ्तार किया। किराएदार को दे दिया 18 किलोवाट का कनेक्शन। महंगे अयोग्य लोग भर्ती किए, केंद्र के विशेषज्ञ नहीं लिए। तो सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी के अफसरों के एक और फैसले पर साइबर हमले के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। आधी रात तस्करों से मुठभेड़, फायरिंग में वनकर्मी घायल हो गया। विवेचक से जीरा जारी, अगली सुनवाई 21 को। तो अंकित हत्याकांड, अब तक विवेचक अधिकारी समेत 47 गवाह अदालत में पेश हो चुके हैं। गोचर में खुले बाजार बवाल में 4 गिरफ्तार किए। एमबीबीएस फर्जी प्रमाण पत्रों में से दाखिला पाए 2 छात्र ने सीट छोड़ी। रोडवेज के मार्गों पर निजी बसों को परमिट देने का विरोध, फैसला टला। हर साल पारित प्रस्तावों पर अमल कराना चुनौती है।
रद्द रही एयरलाइंस एयर की उड़ान कई देरी से पहुंची। वहीं खबर है हाथी के हमले में घायल युवक की मौत पर हंगामा हुआ तो रायवाला से खबर आई है। मसूरी में गिरासू भवनों पर चला बुलडोजर। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज ने एथलीट्स में खिताब जीता। IOA की बैठक में बिगड़ न जाए उत्तराखंड का खेल। BSc नर्सिंग की सभी सीटें चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय भरेगा। देहरादून मेडिकल कॉलेज में सीटें PG सीटें बढ़ाने की अनुमति मिली। स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं 21 से होंगी। अज्ञात वाहन की टक्कर से बेटी की मौत, पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा हुई। हंगामेदार रही जिला पंचायत की बोर्ड बैठक, अफसरों से नोकझोंक हुई। गैंगस्टर दीपक का फाइनेंसर दून से दबोचा गया। गोरखा दशे में दिखी लोक संस्कृति। बैंड बाजे के साथ निकाली शोभा यात्रा। गोवा के शास्त्रीय संगीत ने किया मंत्रमुग्ध, कथक से बिखेरी छटा। UTU से डिग्री चाहिए तो कक्षा में उपस्थित हो रहना अनिवार्य। तो वीर माधव सिंह भंडारी UTU और संबंध इंजीनियरिंग कॉलेज में बिना कक्षाएं पढ़े डिग्री प्राप्त नहीं कर सकेंगे। BSc नर्सिंग के दाखिलों पर चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय व निजी कॉलेजों में ठनी। किशोरी से दुष्कर्म में युवक को 20 साल का सश्रम कारावास हुआ। चाय में थूकने वालों के खिलाफ ADM कोर्ट में वाद दायर। निर्माण की रफ्तार पकड़ने से पहले ही ठिठके कदम। थूक जिहाद रेस्टोरेंट ढाबों पर पुलिस के छापे। तो थूक जिहाद को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्रवाई के निर्देश के बाद पुलिस महकमा हरकत में आ गया। DGP के निर्देश पर जिले में पुलिस ने होटल, रेस्टोरेंट व ढाबों की जांच की। कारोबार शुरू करने के लिए उधार लिए 17 लाख रुपए हड़पे। वही खबर हल्द्वानी से 7 बिजली घरों से 5 घंटे बत्ती गुल रही। शहर देहात में बिजली कटौती से उपभोक्ता 8 घंटे रहे परेशान। रुड़की से खबर रही है। दरगाह साबिर पाक में 11वीं शरीफ का आयोजन किया गया। सड़क दुर्घटना में बेटी की मौत, पिता की हालत गंभीर। तो भगवानपुर के करौंदी गांव के पास दिल्ली देहरादून हाईवे पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दिया। हादसे में बाइक सवार बेटी की मौत हो गई। ड्रग इंस्पेक्टर को देखकर दुकानदार फरार हो गया। छोटे भाई की हत्या करने वाला बड़ा भाई गिरफ्तार हुआ। तो झबरेड़ा से खबर रही है। कर्मचारियों नेताओं ने कहा दिवाली से पहले DA बढ़ाए राज्य सरकार। भीमताल के मजदूर का बेटा आयुष बना स्टेट चैंपियन। भूखे पेट दौड़े खिलाड़ी, सामान भी हुआ चोरी। समूहगान में नवोदय कोटाबाग अव्वल रहा। अफसर हमारे सुनते नहीं, जनता को क्या जवाब दें। 26 दिन बाद कनिष्ठ अभियंताओं को मिली तैनाती। गढ़वाली और कुमाऊनी पेष्टी का किया अनावरण। पिथौरागढ़ में छात्रसंघ चुनाव तिथि घोषित न होने से आक्रोश है। चौमिल स्कूल बना विज्ञान ड्रामा विजेता। महाविद्यालय में कब होगा छात्रसंघ चुनाव। जूना खाड़े के संतों ने किया लाखा मंडल में जलाभिषेक। छात्रों को बेसिक लाइफ सपोर्ट की जानकारी दी। बेटियों की हिफाजत का जिम्मा लेकर विभागों ने पल्ला झाड़ा। कई राज्यों में पहुंचा सर्राफ के खाते से फ्रॉड का पैसा। नशीला पदार्थ मिलने पर संपत्ति की जांच होगी। ब्यूटी पार्लर से हार चुराने की आरोपी महिला धरी गई। तो हल्द्वानी से खबर रही है। लोकगीतों पर थिरके MBPG के छात्र। वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में निकाली शोभा यात्रा। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा हुई। गोचर में कारोबारी से मारपीट करने वाले गिरफ्तार हुए। किसी भी व्यापारी पर कार्रवाई बर्दाश्त नहीं। जिले में 205 किलोमीटर सड़कों के पेंच वर्क का काम अब भी अधूरा है। प्रवेश के लिए छुट्टी के दिन भी खुलेगा मेडिकल कॉलेज। अज्ञात वाहन के टक्कर में एक घायल। तो कल्याण से खबर आई है। हॉकी इंडिया लीग में खेलेंगी हरिद्वार की मनीषा चौहान। रुड़की में बिना लाइसेंस संचालित एक कोल्हू सील किया गया। पुत्र के ससुरालियों पर लूटपाट का आरोप। रैंप में गाड़ी का टायर चढ़ाने पर 2 पक्षों में मारपीट हुआ।
वहीं खबर है भगवानपुर से दोस्त की हत्या का बदला लेने को चलाई गोली, धरा गया। मारपीट कर धमकाने वाले भाइयों को 4 साल की कैद हुई। सिलेंडर में लगी आग से महिला समेत 3 झुलसे। बैदराबाद पीट बाजार में मगरमच्छ आने से हड़कंप मचा। 60 कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग की सीटें को लेकर विवाद गहराया। रालम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अंधेरे में काटी रात। उच्च हिमालय क्षेत्र में 4 बजे बाद झमाझम बारिश हुई। 5 दिवसीय दौरे पर हैं सीओ। शरद पूर्णिमा स्नान के लिए आज हर की पेड़ी पर मिलेगा गंगा जल, तो 5 बजे सुबह से भीमगोड़ा बैराज से छोड़ा जाएगा जल। करवा चौथ के लिए हरिद्वार के बाजारों में खरीदारी शुरू हुई। आज दोपहर बाद LR मार्ग पर आवाजाही प्रतिबंधित होगी, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। बागेश्वर में डेंगू के 4 संदिग्ध मरीज भर्ती हुए। रात में आवाजाही बंद होने के बाद दिन में बरसे बुलडर। अल्मोड़ा से हेली ने बिना यात्री उड़ान भरी, तो दून अल्मोड़ा के बीच हेली सेवा लोगों को रास नहीं आ रही है। बीते 3 दिन में महज 10 लोगों ने हेली से सफ़र किया। बुधवार को तो एक भी यात्री हेलीकॉप्टर से सफ़र नहीं किया। इसका कारण किराया बताया जा रहा है। कपकोट में प्रेम प्रसंग के शक में की थी पत्नी की हत्या। अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर भड़के व्यापारी। बागेश्वर में रोडवेज बस सेवा पटरी से उतरी। दून मसूरी समेत 7 रूटों पर प्राइवेट बसें चलेंगी। केदारनाथ उपचुनाव विकास के मुद्दे पर बड़े अंतर से जीतेंगे। मोहान दवा फैक्ट्री को बेचने नहीं देगी कांग्रेस। बागेश्वर में भी गुल रही बिजली। अल्मोड़ा में दिन भर गुल रही बिजली। उपद्रवों से सहमे व्यापारी कैसे चलेगा व्यापार। 32 लोगों ने किया आत्मसमर्पण। सड़कों के गड्ढे दे रहे जख्म कैसे लगेगा मरहम। सड़कों की स्थिति जस की तस है, तो श्रीनगर से खबर है। जनता दरबार में आई 35 शिकायतें। IOA की बैठक में बिगड़ न जाए उत्तराखंड का खेल। राष्ट्रीय खेलों के लिए 25 अक्टूबर को प्रस्तावित है अहम बैठक। अंडर 17 बालक वर्ग की ट्रॉफी देहरादून ने जीती। जंतु विज्ञान विभाग की हैचरी में तैयार मछली की बिक्री शुरू हुई। SIT के विवेचक से जीरा जारी, अगली सुनवाई 21 को होगी। बिना अवकाश स्वीकृत अनुपस्थित सहायक अध्यापिका निलंबित हुई। वहीं खबर है पौड़ी से जिला पंचायत सदस्यों ने किया प्रदर्शन। कोटद्वार रेलवे स्टेशन पर शौचालय में लटक रहे ताले, यात्री झेल रहे परेशानी। सड़कें खस्ता हाल, मंडी पहुंचाने से पहले ही खराब हो रही किसानों की फसल, तो पुरोला से खबर आई है। धूप में कर रहे यमुनोत्री हाईवे खुलने का इंतजार। अनदेखी 12 साल से लटका है 2 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य। विज्ञान महोत्सव में GGIC अव्वल रहा। गैस सिलेंडर बदलते समय लगी आग, महिला समेत 3 झुलसे, तो हरिद्वार के ज्वालापुर से खबर आई है। 3 संविदा कर्मियों की सेवा समाप्ति के निर्देश दिए। जमीन दिलाने के नाम पर वित्त मंत्रालय की कर्मी से धोखाधड़ी हुआ। सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिलेगी राष्ट्रीय पहचान। BSc नर्सिंग की सभी सीटें चिकित्सा शिक्षा विभाग भरेगा। मॉक ड्रिल, लिंक एक्सप्रेस पलटने से एक यात्री की मौत, 13 घायल, तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास की गई मॉक ड्रिल। वहीं खबर है हरिद्वार से गंगा में बहकर पानीपत का युवक लापता हो गया। शिक्षकों के जज्बे ने सरकारी स्कूल को बना दिया आदर्श, तो जसवाला गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं 110 बच्चे। हर व्यवस्था है चकाचक। फर्जी प्रमाण पत्रों से MBBS में दाखिला पाए 2 छात्रों ने डर कर छोड़ी सीट। डेंगू के 5 नए मरीज मिले, 61 पहुंची संख्या। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का आदेश भी खा रहा है हिचकोले। सर्दी शुरू होने के साथ बढ़ा वन्य जीवों से खतरा, तो मंगलवार रात तेंदुए के हमले में घायल हुई थी एक बच्ची। निगम बढ़ा हुआ हाउस टैक्स ही वसूलेगा, आदेश जारी हुआ, तो हल्द्वानी से खबर आई है।
डाइवर्जन, आज घर से निकलने से पहले देख लें तय रूट। पिथौरागढ़ के बॉक्सरों ने के पंच पड़े भारी। आज ट्रैफिक प्लान देखकर निकलें, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। अल्मोड़ा हल्द्वानी NH पर क्वारल में 4 घंटे पूरी तरह यातायात ठप रहा। पत्नी की हत्या का आरोपी नेपाली श्रमिक गिरफ्तार हुआ। गरुड़ और बैजनाथ में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाए। बागेश्वर से दिल्ली के लिए दूसरे दिन भी नहीं गई बसें। 87 युवाओं को मिला रोजगार। धन्या के युवाओं से 40 किलोमीटर दूर है MSC। शिक्षक हैं नहीं सरकारी स्कूलों में, कैसे बढ़े छात्र संख्या। तो पिथौरागढ़ जिले में 1212 विद्यालयों में शिक्षकों के 977 पद रिक्त हैं। 662 पदों पर ही तैनात हैं अध्यापक। बिना बारिश के ही दरकी सल्ला गांव के 34 तोक की ज़मीन। नेपाल में गहरी खाई में गिरी बस, 4 की मौत हो गई। पेनल्टी शूट आउट में ने जीता नेपाल। तस्करों ने पीछे से किया हमला, नहीं मिला संभलने का मौका। 25 कर्मचारियों की संयुक्त टीम ने छाना रनसाली रेंज का जंगल। घरेलू विवाद में आड़ती ने खुद को गोली मारी। तो काशीपुर से खबर आई है। पिता ने बेटी संग की दरंदी की। फूल बेचने जा रहे बाइक सवार को कैंटर ने कुचला। यूपी पुलिस की वर्दी पहन रौब झाड़ने वाला गिरफ्तार हुआ। तो रुद्रपुर से खबर आई है। फॉरेंसिक टीम ने की गोलियों से छलनी